हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टेनोग्राफी। इस चैनल का यह दूसरा वीडियो है जो कि परिष्कृत हिंदी आशुलिपि बुक से डिक्टेशन बोला गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 10 सेकंड बाद। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बजट 23 मार्च को प्रस्तुत किया जा सका और 31 मार्च तक पूरा बजट पारित कराना संभव नहीं था। इस तर्क को मान भी लिया जाए तो फिर अधिक से अधिक 2 माह का लेखानुदान ही पर्याप्त था, जिससे बजट पर पूरी तरह बहस हो सके और नए वित्तीय वर्ष में सरकार के सामान्य कामकाज में रुकावट पैदा न हो। विपक्ष का यह आरोप है कि सत्तारूढ़ दल में नेतृत्व के लिए जो कशमकश चल रही है उसे ही दूर करने के लिए 4 माह का समय मांगा गया है। यह सर्वविदित है कि सत्तारूढ़ दल का एक गुट वर्तमान नेतृत्व को बदलने की मांग कर रहा है और उसने सदन की बैठकों का बहिष्कार करने तक की धमकी दे रखी है। सत्तारूढ़ दल का नेता कौन हो, यह उसका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन सदन का उस विवाद को सुलझाने में उपयोग करना किसी भी मानदंड से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि लेखानुदान की अवधि को बढ़ाने की छूट दी गई तो सरकारें इसका दुरुपयोग कर सकती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा आघात लग सकता है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च के हर पैसे की स्वीकृति विधानसभा या संसद से ली जानी चाहिए, लेकिन यदि लंबी अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त किया गया तो हो सकता है बजट की आधी राशि सदन की स्वीकृति के बिना ही खर्च कर दी जाए। यह स्थिति आपत्तिजनक ही होगी। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, बजट प्रस्तुत करने में विलंब के कारणों को मान भी लिया जाए तो भी इतनी लंबी अवधि के लेखानुदान को उपयुक्त नहीं माना जा सकता। सरकार चाहती तो अप्रैल में पूरा बजट स्वीकार करा सकती थी, जैसा कि लोकसभा में होता आया है। राज्य सरकार ने इतनी लंबी अवधि के लिए लेखानुदान पास कराने से विपक्ष के इस आरोप को बल मिलता है। सत्तारूढ़ दल अपनी आंतरिक कलह को निपटाने में सदन का दुरुपयोग कर रही है। सत्तारूढ़ दल की आंतरिक लड़ाई व सत्ता की छीना झपटी में नहीं धकेला जाना चाहिए। लेखानुदान एक औपचारिक प्रक्रिया है और इसी वजह से उस पर बहस नहीं की जाती है, लेकिन यदि लंबे समय के लिए लेखानुदान प्राप्त किया जाता है तो उस पर बहस होनी चाहिए और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाज़त ली जानी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के इस तर्क को भी नहीं माना गया। विपक्ष के नेता ने
कहा कि इतनी लंबी अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त करने से विकास के काम की गति अवरुद्ध होगी, क्योंकि सरकार सामाजिक सेवाओं पर बजट के अनुरूप खर्च नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार का इन सभी तर्कों पर ध्यान न देना अनुचित ही माना जाएगा। 31 मार्च के बाद बजट पर बहस कराने में सरकार को क्या आपत्ति है, इस बात का खुलासा भी सरकार की ओर से नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से ही, जिनमें असंतुष्टों की धमकी भी शामिल है, सरकार ने 4 माह का लेखानुदान पास करवाया है। मुख्यमंत्री आज भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि उनके नेतृत्व को उन्हीं की पार्टी वाले चुनौती दे रहे हैं। यदि उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर प्रश्न यह उठता है कि 4 माह का लेखानुदान पास कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।